क्या बाबा बालकनाथ जी का कोई जन्मदिन होता है? जिसका देखो जन्मदिन होता है उसका मरण दिन भी होता है। इसका जवाब है ना। बाबा जी का अवतार हुआ है, वो अवतरित हुए हैं। जैसे शिवलोक, दुर्गा लोक, विष्णु लोक, वैकुंठ धाम, साकेत लोक श्री राम सीता जी का, गोलोक राधा कृष्ण जी का, तो सतलोक सचखंड जहाँ पे गुरु पीर संत फकीर निवास करते हैं, ये सब काल माया से परे के लोग हैं। 14 लोकों में माया रहती है। भूर भव स्वाहा महा जना तपा सता, अतल वतल सतल महातर सातल पताल। इन 14 लोकों में माया का अधिपत रहता है। 84 लाख में घूमने वाले जीव रहते हैं, जो अंडज ज्वेरज उद्भज स्वेदज चार खानियों में जड़ चेतन ग्रंथियों में बंधे रहते हैं। भूचर खेचर जलाचर। बाबा बालकनाथ जी अवतार हैं, वो अवतरित हुए हैं। उतर के आना इस धरती पे परोपकार लीला में अवतार को धारण करना, ताकि कलयुगी जीव शिव भक्ति करके उनके नाम गुण रूप लीला धाम से बड़ी आसानी से कीर्तन करके चौंकियाँ लगा के कलयुग में कीर्तन प्रधान है। बाबा जी के लिए नाच के उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करके उनकी भेंटें गा के सुन के जुड़ के अपना कल्याण कर सकें। 9 84 सिद्धों में से एक सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ, जिन्होंने अमर कहानी सुनने के बाद उनको ये अवतार हुआ कलयुग के कल्याण के लिए। भगवान शंकर के, शिव शंकर के जिन्होंने दर्शन किए, उसी रूप में बाल ब्रह्मचार्य के रूप में अजर अमर अविनाशी स्कंद कौल महाकाल बाबा बालकनाथ के रूप चारों युगों में वो अवतरित होते हैं। संसार में जन्मदिन मनाए जाते हैं, फिर एक साल कहते हैं कम हो जाता है, फिर एक उनका मरण दिन भी होता है। तो बाबा जी का प्रकट दिवस होता है, बाबा जी का अवतार हुआ था, प्रकाश उत्सव होता है। तो बाबा जी ने चैत का महीने में ही अपने सारे फंक्शन करने के लिए हमें, जब माँ रत्नों के पास गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के कहने पर उनका ऋण चुकाने के लिए, और भगवान शंकर जी के बाद दर्शन दीदारे करने के बाद वो चैत के महीने में माँ शाहतलाई आए थे माता रत्नों के पास, जो उन्होंने 12 कड़ियाँ मतलब कि आजकल के 20 मिनट उनकी सेवा उनके घर रुके कि सच्चे तन मन धन से उनका पुत्र बन के उनका मोल मोड़ने के लिए वहाँ अपनी अवतार लीला। और कलयुग में सब जीवों का शिव भक्ति, जो रावण ने 10 सिर काटे अपने, इतने इतने बड़े राक्षसों ने 4 4 5 5 हजार साल तक तपस्या की शिव को प्रसन्न करने के लिए। माँ पार्वती ने पति रूप में पाने के लिए कितनी कठिन अखंड तपस्या की है। वही शिव बाबा बालकनाथ के रूप में अवतरित होकर बड़ी आसानी से बालक रूप में प्रसन्न होने वाले, जो उनका सच्चा गुणगान करे, चौंकी लगाए, कीर्तन में आए, जुड़े बैठे, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त करें, उनके भजन गाए सुने जुड़े, और उनके लिए नाच के हाजिरी लगाए। ये 3 तरह के कीर्तन होते हैं, नाचना, पिप्यासा भाव, हनुमत भाव, नारद भाव। एक में ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसमें भेंटें गाते हैं, एक में नाचते हैं। तो तीनों में हमारा कल्याण होता है। इसलिए बाबा बालकनाथ जी का अवतार हुआ था। उनके कानों में जब गोरखनाथ ने मूंद डालने चाहे तो दूध निकला उनके कानों में से, क्योंकि उनका शरीर निर्वाण है। योग और प्रकार से बाबा जी का शरीर बना हुआ है। 9 नाथ 84 सिद्ध और जितने भी भगवान भोलेनाथ, इनके शरीर को, ये दिव्य शरीर होता है। ये निर्वाण शरीर इनको कहा जाता है। जोगिया नाथों के शरीर से ये योग और प्रकाश के जुड़ाव से बना होता है, वो दिव्य होता है। इसलिए बाबा जी को शाहतलाइयाँ में नहीं कोई पहचान पाया। उनको सारे कहते रहे कि पाली अच्छा नहीं है, निकाल दो, फसलें उजाड़ दी, हरी भरी कर दी। बाबा जी ने कितने कौतक, कितने करिश्मे हमें दिखाए कि मैं जन्म मरण में नहीं हूँ, मैं कोई इंसान नहीं हूँ। वो 84 लाख में भड़कने वाले मनुष्य, पशु पक्षी, जब बाकी जो कीट पतंगा कुकर शुकर हैं, वो 84 लाख में घूमने वाले हैं। नाथ जोगी ये निर्वाण शरीर से होते हैं। साधु संत महात्मा ये मायातीत होते हैं। भगवान रामचंद्र जी, कृष्ण जी, ये प्राभव शरीर से होते हैं, अलग अलग शरीर होते हैं। तो और बाबा जी के पास दिव्य शरीर है, और उनके पास योग माया शक्ति, शिव शक्ति है, जिसके कारण जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। जो जो जिस भावना माता रत्नों ने पुत्र की भावना की, लक्ष्मण विष्णु लक्ष्मी जी ने उनको वो पुत्र लगे। जिनकी आंख बनी अंतःकरण शुद्ध है, उनको पता है वो शिव के रूप हैं। उनमें द्योड़ सद अखंड ज्योति शिव के रूप, वो बालक, वो सृष्टि के पालक बालक के रूप में अवतरित है। इसलिए बाबा जी का शरीर भी दिव्य, चिमटा भी दिव्य, उनके बाल सुनहरी भी दिव्य, उनकी सिंगी भी दिव्य, सब चीज़ें उनकी दिव्य है। इसलिए माँ कौशल्या हो, माँ यशोदा हो, माँ देवकी हो, जिनके घर भी अवतरित होने वाले सारे भगवान, जैसे विष्णु जी के 24 अवतार और शंकर जी के 19 अवतार होते हैं,
तो वो अवतारों के पास शक्ति होती है, वो योग माया से अपने पिता के पहले अंतःकरण मन में आते हैं, फिर माँ के मन में जब प्रवेश करते हैं तो फिर उनका पेट ऐसे योग माया शक्ति से उनको ऐसे लगता है जैसे इस दुनिया की जो औरतें हैं, इस दुनिया की जो नारियां हैं, उनको लगता है क्योंकि उन्होंने उनको वात्सल्य भाव से पुत्र का प्रेम दान करना है, तो वो सिंपल पुत्र के लिए उनके साथ उसी तरह की लीलाएं करते हैं जैसे भगवान कृष्ण ने माँ देवकी और यशोदा के साथ की, ऐसे बाबा बालकनाथ जी ने विष्णु लक्ष्मी जी और माता रत्नों के पास की। योग माया की शक्ति के प्रभाव से हमें ऐसा लगता है कि उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका अवतार होता है, अवतरित होते हैं। शिव शक्ति सुप्रीम पावर होती है जिनके अंतर्गत फिर सारी शक्तियाँ काम करती हैं। उस वक्त माँ पे वैष्णवी मोहिनी ये सारी माया का पर्दा योग माया डाल देती है ताकि उनको वो अपना शारीरिक पुत्र ही लगे, तभी उनको डांट पाएंगे, तभी उनको वो उनका जो भी बचपन है उसको एंजॉय कर पाएंगे, उसके बचपन में अपनी ममता का वात्सल्य भाव का आनंद ले पाएंगे। और ये जितने भी वात्सल्य भाव में सामीप मुक्ति वाले होते हैं, जिन्होंने 4500 वर्ष शिव शक्ति की तपस्या की होती है, उनको ही उनकी अवतार लीला में ये सारे, किसी को नेगेटिव, किसी को पॉजिटिव, किसी को माता पिता का रोल अदा करने के लिए अवतार लीला में चुना जाता है। जैसे रावण बैकुंठ धाम के जय विजय थे, रावण कुंभकर्ण, लेकिन उनको रोल नेगेटिव दिया गया कि प्रभु के प्यारे हैं कि पॉजिटिव रोल सारे करते हैं, हम नेगेटिव करेंगे रोल आपकी अवतार लीला में। इसी तरह से माता रत्नों गोरखनाथ जी को, इनको जो रोल इस अवतार लीला में कलयुग के कल्याण के लिए कि गुरुओं पीरों संतों फकीरों को, अपने आराध्य इष्ट देव को, गुरु को कभी भी ताने मैंने उल्लंघना ना दे, उनकी पूजा करें, उनकी सेवा करें। बहुत सारी बातें इस अवतार लीला में हमें बहुत बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी जाती हैं। बाबा जी ने 5 साल में घर छोड़ के गुरु शिक्षा दीक्षा पहले प्राप्त की कि गुरु बनाना पहले ज़रूरी है। 12 साल गुरु के आश्रम गुजरात जूनागढ़ में रह के सेवा की और गुरु का दिया हुआ सिमरन अलख ओम नमः शिवाय का सिमरन किया। खैर बाबा जी का कोई भी जन्म, ये प्रथाएं अभी कुछ सालों से चली हैं, शुरू से चलती हुई आने वाली ये प्रथाएं नहीं है। इसलिए जो बाबा जी का जन्म मानते हैं, फिर वो बाबा जी का उनको 1 साल फिर वो कम हो गया, फिर उनको मरण भी। बाबा जी अजर अमर अविनाशी हैं। स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ 4,32,000 वर्ष का ये कलयुग होता है। इससे डबल द्वापर 864 1296 का त्रेता और 17,28,000 वर्ष का सतयुग होता है। ऐसे ही कलयुग द्वापर युग त्रेता युग और उसके बाद सतयुग, तो 43,20,000 वर्ष की चतुर्युगी होती है। तो स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ, स्कंद काल महाकाल बाबा बालकनाथ, चारों युगों में वो अवतरित होते हैं। अमर कहानी को सुनने वाले हैं। उनकी अवतार लीला में इतने कौतक, नारसिंह, अघोरी राक्षस, उजड़ी फसलों को ठीक करना, गुरुदाता नाथ में आई एक ममता स्वरूप नारी जिसका बच्चा गोरी राक्षस ने छीन लिया, खा लिया, उसके पेट में चिमटा मार के उसको निकालना, उसको जिंदा करना, ये सब चीज़ें बाबा जी की दिव्यता, जिनको गोरखनाथ जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियों के मालक थे, अनीमा गरिमा महिमा प्राप्त पराक्रम में ईशित व विशित, वो नहीं पहचान पाए। विष्णु लक्ष्मी नहीं पहचान पाए, शाह तलाइयाँ के लोग नहीं पहचान पाए। कौन कैसे जान सकता है कि उनका जन्म कब हुआ। ये सब जो भी लोग भोले भाले लोगों की ये बातें चलाई हुई हैं, जिनके पास पूर्ण गुरु नहीं है, उनको शिक्षा दीक्षा प्राप्त नहीं है बाबा जी के बारे में, तो वो बाबा जी को भी एक इंसान या एक जैसे अपने घर परिवार में, इस दुनिया में हम अपने बेटा बेटी का नाम रखते हैं, लेकिन गुरु पीर साधु संत फकीर जब आते हैं वो भगवान का नाम रख के चले जाते हैं, उसी नाम से हम भगवान को मिलाते हैं। तो बाबा जी सिद्ध जोगी हैं और अखंड ज्योति द्योड़ सिद्ध में जो 10वें द्वार में हमें शिव के रूप में हमेशा जगह में रहती, जो अजर अमर अविनाशी हैं, और सिद्ध जो रिद्धियाँ सिद्धियाँ निधियाँ 10 सात्विक 8 निर्गुणा 5 दिव्य रिद्धि सिद्धि निधियों के जो मालिक है वो काल माया से परे हैं। भगवान के यहाँ से साधु संत महात्मा और अवतार और 84 लाख में घूमने वाले ये अवतारी पुरुष और साधु संत महात्मा, इनके पास योग माया शक्ति होती है और इनके शरीर दिव्य होते ही योग माया की शक्ति से ऐसी लीलाएं करते हैं कि 84 लाख में घूमने वाले पे जीव माया गुण माया ये 2 पर्दे पड़े होते हैं, और इन अवतारों संतों महात्माओं पे जो पूर्ण है वो योग माया के पर्दे में रहते हैं। जब तक ये जीव माया और गुण माया का पर्दा हमारे मन बुद्धि दिमाग से हट नहीं जाता, तब तक जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी, हमें भी वो अपने जैसे इंसानी अपने जैसे
लड़के जब बालक ही लगते हैं। जब हम तन मन धन की सेवा करते हैं, पूर्ण अंतःकरण की शुद्धि हो जाती है हमारे, तो और उसके बाद वो अंतःकरण गुरु, पूर्ण गुरु की शिक्षा दीक्षा से दिव्य हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि बाबा जी का जो बाल ब्रह्मचारी है, दिव्य वाइट और गोल्डन बाल है उनके, उनके जो अलौकिक रूप है, वो उनमें शिव शक्ति है, जिससे खंड ब्रह्मांड, पृथ्वियाँ, चांद, तारे, ग्रह, नक्षत्र, ये पूरी सृष्टि जिनके हुक्म में चल रही है, तो उनका जन्म कौन बताने वाला है और कौन मनाने वाला है। तो ये सब भोली भावना है। इस वाले दुनिया वालों, ये काम ना करो, बाबा जी का नाम बदनाम ना करो। जो बाबा जी ने सिखाया, हमें सिखाया, जो करने को कहा, जिस दिन जब जिस महीने में जैसे, वैसे भावग्राही प्रेमवश परमात्मा होता है। इसलिए भाव से, प्रेम से हम बाबा जी जब मर्जी चौंकी लगाएं, गुणगान करें, कहीं भी बैठ के उनको याद करें। वो हाजिर नाजर हैं, अलग है, मन बुद्धि इंद्रियों से परे, निरंजन, हर कलंक से, जन्म मरण से वो रहित है। उनका मंत्र ही है अलख, जहाँ अलख निरंजन जोगी नाथ होगा, जहाँ आदेश तिसे आदेश तिसे आदेश, ये 984 सिद्धों का, जहाँ शिवलोक का साधो साधो। इसलिए जिनको बिल्कुल भी कोई बाबा जी के बारे में नॉलेज नहीं है, वही सारी इन सब बातों में फंसे हैं और लगे हैं। जो उनके सच्चे प्रेमी और पूरे गुरु वाले हैं, उन बड़ी अच्छी तरह से ये सारी बातों को समझते हैं और वो ऐसी चीज़ें नहीं करते हैं जो गुरु परंपरा है मर्यादा के विरुद्ध हों, और जिसको बाबा जी ने हमें नहीं कहा। ये सब उन्होंने हमें रोट हलवे, चोली चिमटा, सिंगी, चेत महीना, अपनी चौंकियाँ गुणगान करने की और गुरु की महिमा समझाई। तो वही सब काम हमने करने हैं, नए नए काम हमने शुरू नहीं करने हैं। अपने आराध्य इष्ट देव, अपने गुरुदेव के हुक्म में रह के, बाबा जी की भक्ति करके, सेवा करके, प्रेम करके निहाल होना है, मालो माल होना है। जय श्री देवड़ सिद्धाय और जय श्री सतगुरु जोगी पीरधाम।